पढ़ा करिए। तो लोग कहते समय नहीं मिलता, नौकरी करते हैं, समय नहीं है। लेकिन जिसको जो करना होता है वो समय निकाल लेता है। जिसको खुराफात करनी होती है, खुराफात का समय निकाल लेता है। हाँ, आप लोग देखते होंगे महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं हमारे बीच में। आप लोग देखते होंगे कभी बुलौआ होता है तो वहां पर पहुंच करके एक दो भजन होते हैं, फिर भजन होकर के ढोलक बंद होकर के फिर थोड़ी खुराफात होती है, फिर भजन शुरू होते हैं। लोग समय निकाल लेते हैं, हमारा मानना है। तो विभीषण भी समय निकाल लेता था, लेकिन रावण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कब तक फर्क नहीं पड़ता था? जब तक माता सीता का हरण नहीं हुआ। जब सीता का हरण हो गया और राम की सेना लंका के पार आ गई, तब रावण को टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि रावण के दूत ने कहा, महाराज आपका विभीषण तो राम का नाम लेता है जो शत्रु है। तो विभीषण ने, रावण ने तत्काल विभीषण को बुलवा लिया और कहा, क्यों राम का नाम क्यों लेते हो? राम का नाम क्यों लेते हो, ये बताओ। तो हमारे शत्रु का नाम लेते हो। अगर आपको लंका में रहना है तो शत्रु का नाम राजद्रोह हो जाएगा ना भाई। जिस देश में रह रहे हैं उसके शत्रु का नाम नहीं ले सकते। तो विभीषण बुद्धिमान थे। विभीषण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, आप लोगों को सुनोगे अच्छा लगेगा। विभीषण ने कहा, महाराज मैं राम का नाम लेता हूँ और बड़े जोर जोर से लेता हूँ, उसकी टेंशन नहीं है। कहते क्यों? कहते महाराज रा का मतलब है रावण और माँ का मतलब है मंदोदरी। मैं तो दोनों का नाम लेकर के सुमिरन करता हूँ, रोज प्रातः काल नाम लेता हूँ कि रावण और माँ से मंदोदरी हो जाता है राम। तो मैं क्या करूँ? मैं तो आप ही दोनों का नाम ले रहा हूँ। रावण कहता है कि ये दूध गड़बड़ है, मेरा भाई सही है, विभीषण सही है। रावण और वो वहां पर भी राम का नाम लेकर के और लंकेश बन जाते हैं। जब हम सुंदरकांड, हमारे बीच में शिवाकांत जी है, बड़े अद्भुत, बड़ा ज्ञान है इनको, जब हम सुनते हैं उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है, मन गदगद हो जाता है। ये कोई पढ़ाई नहीं है हमारी, हम कहीं पर भी होते चर्चा करते हैं। भाई साहब सुंदरकांड का पाठ बिना देखे पढ़ कर लेते हैं। अभी हमारे साथ भाई साहब मनगढ़ गए थे, मनगढ़ गए हुए थे। वहां पर हम लोगों ने नहा करके साइड में खड़े होकर सोचा आप दर्शन करने चलेंगे, शिवाकांत जी नहा करके आ जाए तो फिर चलते हैं। लेकिन देखा क्या कि भाई साहब वहां पर किनारे खड़े होकर के सुंदरकांड का पाठ कर लिए खड़े खड़े, और पूरा याद कंठस्थ है। ये बड़े अद्भुत के प्रतिभा के धनी है हमारे शिवाकांत जी। ओजस्वी वक्ता है और प्रखर राष्ट्र चिंतक हैं। और पंडित खड़गराज दीक्षित भी भाई साहब से बातचीत करके तमाम मशवरे लेते हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। ऐसे शिवाकांत जी हमारे बीच में आ जाए। तो जैसा कि कहा गया है कि गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। और गुरु के आगे चेले को ज्यादा फुदकना भी नहीं चाहिए, ज्यादा फुदकना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि एक बात कही गई है कि सबसे बड़ा शत्रु होता है अहंकार। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, लेकिन इतना निकट है, इतना निकट है कि कब किसको अहंकार हो जाए पता ही नहीं चलता, इतना निकट है ऐसा। और तमाम लोग बैठे हैं हमारे बीच में, हम किसी धर्म की बात नहीं करते। धर्म को कहा गया है, अक्सर हम आर्टिकल लेख वगैरह लिखते रहते हैं। धर्म को कहा गया है, धर्म क्या? तो अधिकांश लोग कहते हैं हमारा सनातन धर्म है। लोग कहते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये तो अलग अलग चीज है। लेकिन धर्म की जब बात आती है तो धर्म एक है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म को कहा गया है कि धार्यक इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म। तो धारण किया क्या जाए? धारण क्या किया जाए? तो धारण वही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा वही पहने करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो धर्म है। और जो अच्छा ना लगे वो अधर्म है। जैसे रावण की लंका में उनके लिए वही
वही धर्म था और राम के दल में उनका अलग ही धर्म था। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो अपने टोली में हो लेता है। मार्केट में तमाम चीजें मिलती हैं, मार्केट में तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह जाता है, अपना अपना सामान लेता है। जब आप बाहर निकलेंगे, जिसको भूख लगी है, खाना खाना है, वो खाने की तरफ चला जाता है। जिसको अपना डांस करना है वो डांस की तरफ हो लेता है। जिसको जहाँ जो जाना है वो अपना कर लेता है। ऐसे तमाम विद्यालय हैं, तमाम लोग हैं, आप अपने अपने अनुसार लोग अपना उसका चयन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। तो हमारे व्यास जी, हम एक अभी हमारे चिंतन में आया, लोग कहते हैं बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि सत्य क्या है। देखिए अभी आपके बीच में चर्चा हुई और आदरणीय दीक्षित जी का फोन भाई साहब के मोबाइल में भी आया, तो बहुत ही करीबी है आदरणीय पंडित भरतनारायण दीक्षित जी के सेवाकार जी। तो हम बात कर रहे थे सत्य क्या है, कि सत्य क्या है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं कि बेटा सब कुछ असत्य है। व्यास जी कहते हैं सब कुछ असत्य है, हम मतलब माँ और पिता यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जब बच्चा